नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सबके लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास यहाँ होता है और आपके प्रश्नों के उत्तर कार्यक्रम का संचालन सत्संग में होता है। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। चेतन ने पूछा है, मैत्री भाव और दोस्ती में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता मेरे हिसाब से। सभी से प्रेम पूर्वक रहना, सभी का सम्मान करना और सभी की सहायता करना मैत्री भाव। किसी को अपने से ऊंचा नहीं देखना, किसी को अपने से नीचा भी नहीं देखना। अजय ने पूछा है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम अध्याय में बताया गया कि अनुभव चित्त की वृत्ति है। कृपया बताएं ऐसा क्यों कहा गया है? शायद ऐसा नहीं कहा होगा। चित्त की वृत्ति भी तो अनुभव है, ऐसा कहा गया होगा। चित्त की सभी वृत्तियां अनुभव है और सभी अनुभव चित्त के कारण हैं। चित्त के ही अनुभव होते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है, तो किस चीज़ का अनुभव हो रहा है? तो हम ऐसा कहते हैं कि चित्त का अनुभव हो रहा है और ये चित्त केवल परिवर्तन मात्र है और परिवर्तन केवल संभावना है और ये संभावना मैं स्वयं। तो हमेशा अनुभव को पहले रखिए, बाद में चित्त को रखिए, बाद में चित्त की वृत्ति को रखिए, तो बिल्कुल सही समझ में आएगा। जब व्याख्या करनी हो तो ये संभावना, नाद, परिवर्तन पहले आता है और जब भी उत्तर देना हो दोनों तरफ से उत्तर देना है। गोविंद ने कहा है कि क्या शरीर को हम एक मानवीय रोबोट की तरह देखें तो क्या ये देखना सही होगा? वैसे वो है एक यंत्र, संपूर्ण चित्त यंत्र है। शरीर को चित्त से अलग नहीं देखना है, इतना मैं कह सकता हूँ। ज्ञान मार्ग में हम इतना जानते हैं कि शरीर एक परत मात्र है और ऐसे कई शरीर हैं, बहुत सारे। हर परत से संबंधित एक रचना है जिसको हम शरीर कह सकते हैं। शरीर अर्थात वो जिसके द्वारा कर्म होते हैं और जिस पर इंद्रियां स्थित है। तो हर परत में ऐसा होता है। तो ये जो शरीर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्थूल है, बाकी सूक्ष्म है। इस तरह से आप देखें, चित्त का ही एक भाग समझकर तो अधिक ज्ञानपूर्ण होगा, उसमें आपका ज्ञान झलकेगा। केवल शरीर नहीं, संपूर्ण सृष्टि यांत्रिक है, यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है। केवल आप यांत्रिक नहीं है। जो चैतन्य पदार्थ है वो आप स्वयं है, बाकी सब जड़ है। अजय ने पूछा है, ये जीवन किसके द्वारा चलाया जा रहा है कि हम खुद चल रहे हैं? आप कारण पूछ रहे हैं, जीवन का कारण क्या है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो हम कहते हैं कि माया। क्योंकि अभी आपको शायद ये समझना है कि अस्तित्व में संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो शायद बिल्कुल न समझ में आए, क्योंकि ना आप कार्यक्रम में हैं, ना आप ज्ञान मार्ग पे अच्छे से आए हैं। तो यदि आपने मेरे वीडियो सुने होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि ये माया है और माया संपूर्ण सृष्टि चलाती है। मनुष्य कुछ नहीं चलाता। मनुष्य बस एक भाग है संपूर्ण यंत्र का, जिसे आप सृष्टि कहते हैं, प्रकृति। ज्ञान मार्ग में हम ऐसा कहेंगे कि अस्तित्व की संभावना प्रकट है जीव रूप में और जीव का अनुभव, जीव होने का अनुभव जीवन है। बहुत आसान है। ज्योति ने पूछा है, विचारों की शुद्धि कैसे की जा सकती है? क्योंकि विचार भी मेरे नहीं, वो तो स्वतः आ रहे हैं। क्या बस उन्हें साक्षी भाव में देखकर ही उसे शुद्ध किया जा सकता है? जब आपके नहीं तो फिर शुद्ध क्यों करना है, ये मैं पूछ रहा हूँ। जब आपने ये जान ही लिया है कि वो मेरे नहीं है, तो क्या शुद्धि करना फिर? ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग में कोई शुद्धिकरण नहीं है। मधुकर ने पूछा है, अनुभव और अनुभूति के बारे में बताएं। दोनों एक ही है। संस्कृत में अनुभूति कह देंगे और हिंदी में अनुभव कहेंगे। ज्योति ने कहा है, पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया में विचार शुद्धि के बारे में बताएगा। हाँ, संपूर्ण शुद्धिकरण की श्रृंखला उन लोगों के लिए है जो ज्ञान में स्थित नहीं हो पा रहे। योग मार्ग से लिया गया है सारा शुद्धिकरण, इसीलिए 6वां चरण है शुद्धिकरण। जब भी देखा जाता है कि ज्ञान हुआ है आधा पूरा, जैसा भी हुआ है, सत्यापन हुआ है, परीक्षा हुई है, प्रयोग भी हुआ है, साक्षी भाव आ नहीं रहा है किसी कारण से, तो शुद्धिकरण बताया जाता है कि अब आप निचला मार्ग देख लीजिए थोड़ा सा। अगर आप में संपूर्ण साक्षी भाव है, संपूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित है, तो इस माया में तो बहुत कुछ हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध सब हो रहा है। कौन कितना करेगा? सब अच्छा ही है, सब पूर्ण है। क्योंकि विचार भी तो कर्म में बदल जाते हैं। तो ये जीव शुद्ध विचारों से कर्म करेगा तो सुखी रहेगा, अशुद्ध विचारों पे कर्म करेगा तो उसके फल आएंगे। अब उस जीव में इतनी बुद्धि है, क्या करना है क्या नहीं, तो शुद्धि हो गई। नहीं है तो फिर करवाओ, तो फिर श्रृंखला देखो। और शुद्धिकरण में ये मान लिया जाता है,
ये असत्य, ये विसत्य मान लिया जाता है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ और ये सारे विचार मेरे हैं, सारे वाणी मेरी है, मेरा कर्म सारे मेरे कर्म है। और अब शुरू हो जाता है कार्य शुद्धिकरण का। कार्य है वो, साक्षी भाव कार्य नहीं है। ज्ञान में स्थित रहना है, मैं अनुभव करता हूँ, सभी अनुभव मिथ्या है, ये साक्षी भाव है। और जब ये नहीं हो पाता तो शुद्धिकरण बताया जाता है। तो आप करते रहिए, शुद्धिकरण करते रहिए, जो विधि बताई गई वहाँ पे उस विधि से करते रहिए। यदि ये कहा गया है कि ये मत करना, तो अब ये नहीं कहना है कि वो मेरे नहीं है, फिर कैसे कर पाएंगे आप। यदि वहाँ कहा गया है कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए, तो पूरी तरह मान कर चलना है कि मुझे ही करना है, ये मेरा ही मन है, ये मेरा ही शरीर है। अब नहीं कह सकते आप कि मेरा नहीं तो क्यों करूँ। अब दो मार्गों को मिलाया नहीं जा सकता, अब दो स्तरों को मिलाया नहीं जा सकता। तो यदि गुरु ने आपको बता दिया है कि आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो उसको करना आवश्यक है। तब तक करते रहिए जब तक आप साक्षी भाव में स्थिर ना हो जाए और अपने आप विरक्ति ना आ जाए। ये सब क्या है? शुद्धिकरण। ये विचार आ जाए जब मन में, मुझे तो इसकी आवश्यकता है नहीं, मैं आनंद में हूँ, तो अपने आप ही छूट जाएगा। अमित ने कहा है चित्त स्थूल है या सूक्ष्म, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि शरीर को स्थूल रूप से देखते हैं, जबकि शरीर भी चित्त के सब कुछ पराभौतिक परमांसिक है। जो थोड़ा बहुत स्थायी दिखाई पड़ता है उसको हम स्थूल कह देते हैं, और जो भौतिक इंद्रियों से जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं उनको हम स्थूल कह देते हैं। प्रवीण ने कहा अनुभव करता पूर्णता निर्गुण है, ये स्पष्ट समझ में आता है। फिर उसी अनुभवकर्ता को चित्त को प्रकाशित करने वाला सच्चिदानंद चैतन्य शाश्वत आदि भी कहा गया है। तो अनुभवकर्ता निर्गुण कैसे है? ये उसके नाम है वो निर्गुण। निर्गुण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश है ना, चित्त को जो प्रकाशित करता है, चैतन्य शाश्वत अनादि अनंत अमर और निराकार, ये सब नाम है। जैसे अनुभवकर्ता के गुण का जो अध्याय है उसमें बात स्पष्ट कही गई है कि अब गुण बताए जा रहे हैं अनुभवकर्ता के, लेकिन वो गुण नहीं है, अनुभवकर्ता की व्याख्या है। आप कैसे बताएंगे कि मैं कौन हूँ? आपने ये तो बता दिया कि मैं क्या नहीं हूँ। जिन लोगों ने पितृ ज्ञान कार्यक्रम किया है, सबसे पहले उनको शुरू के आधे घंटे तो यही बताया जाता है कि मैं कौन नहीं हूँ। तो जो बचता है वो निर्गुण है। देखिए, जो आपका तत्व बचता है वो निर्गुण है, उसके गुण नहीं बताए जा सकते। गुण तो पहले ही निकाल दिए सारे, अब कैसे व्याख्या की जाए उसकी? तो सारी व्याख्या उसकी नकारात्मक आती है। ये नहीं है उसमें, वो नहीं है, आकार नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बंधन नहीं है, और तरह तरह के शब्द उपयोग किए गए हैं। न सुख है, न दुख है, न इच्छा है, न लालसा है, न विचार है, आनंद है। तो आनंद नकारात्मक हुआ शब्द, आनंद की परिभाषा नकारात्मक हो गई। शांति यानी वृत्ति का भाव, शांति भी नकारात्मक हो गया। तो ऐसे आप बैठकर विचार कीजिए कि सभी शब्द जो अनुभवकर्ता की तरफ इशारा करते हैं कुछ न होने वाले हैं। अनुभवकर्ता स्वयं ही नकारात्मक है, जो अनुभव नहीं है वो अनुभव करता है। जैसे ही अब कुछ सकारात्मक बोलते हैं अपने तत्व के बारे में, वो गलत हो जाता है, वो सच नहीं है, फिर वो झूठ है। इस बात पर मनन कीजिए, प्रवीण को बोलूँगा। माधुरी ने कहा है विचार चित्त वृत्ति है, तब ये वातावरण में कैसे संचारित होते हैं? वातावरण भी चित्त ही है। आप जिसको वातावरण समझते हैं वो महाचित्त है। कल्पना और विचार कैसे भिन्न है? कल्पना दो तीन तरह की हो सकती है, जैसे दृश्य या ध्वनियों की कल्पना, आवाज़ें या फिर दिखाई देना। और कल्पना में एक चीज़ होती है कि रचनात्मक होती है, पुरानी स्मृतियों को आपस में रचनात्मक रूप से मिलाया जाता है। विचार आपके केवल भाषा के रूप में हो सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं वैसे अंदरूनी एक संवाद चलता है, आत्म संवाद हम कहते हैं उसे, उसको हम विचार कह देते हैं। और कल्पनाओं में है सूक्ष्म इंद्रियां भी सम्मिलित है। एक कलाकार विचार शून्य होकर एक कला को पूर्णता प्रकट करता है। वह जो उस अवस्था में प्रकट होता है, क्या वह विचार नहीं है? विचार एक बड़ा सामान्य सा शब्द है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं मेरे मन में विचार आया कि मेरी ये वस्तु गुम हो गई, जबकि वो होता है डर। वो डर वो विचार पैदा करता है। तो इस तरह से जो भेद नहीं कर सकते इन वृत्तियों में, वो हर चीज़ को विचार कर देते हैं। ज्योति ने कहा है विचार तो हल पर आ रहे हैं, मौन जैसी स्थिति हो रही है, कुछ बोलने का कोई प्रतिक्रिया की इच्छा नहीं। तो इस स्थिति के भी साक्षी रहिए।
कि अब ऐसी स्थिति है, वो भी बदल जाएगी, कुछ और हो जाएगी, मौन भी चला जाएगा, इच्छाएं भी आ जाएंगी और उसका भी साक्षी हो जाना है। गोविंद ने कहा है, तादात्म्य कैसे तोड़े। ऐसा कभी कभी लगा कि तादात्म्य तोड़ने से साक्षी भाव अपने आप आ जाता है। नहीं, ज्ञान से साक्षी भाव आता है, आत्मज्ञान से साक्षी भाव आता है। आत्मज्ञान से ये पता चलता है कि मैं क्या नहीं हूँ, और एक बुद्धिमान व्यक्ति का तादात्म्य वहीं टूट जाता है। ये सही तरीका है। अगर आप तादात्म्य तोड़ने की कोई विधि उपयोग करेंगे तो फिर विपत्ति आ जाएगी। विपत्ति वो अहम भाव है। सब ज्ञान से शुरू होता है, आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान के लिए ज्ञान मार्गी गुरु के निर्देश में चलना आवश्यक है, और कुछ नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा वो। जो भी लोग तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, कुछ अपनी मानसिक स्थिति पागलों जैसी बना लेते हैं। जो गुरु ने निर्देश दिए हैं उस पर चलना आवश्यक है। इधर उधर से सुनकर मनमर्जी की साधना कर लेना नुकसानदायक है। संजय ने बहुत लंबा संदेश भेजा है, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके संदेश, लेकिन यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वो भी भेज दीजिए। आपने अपना अनुभव लिखा है। वंदना ने कहा है, मुझे मौन में आनंद मिलता है, कम से कम बोलने का मन करता है। परिवारजनों को लगता है कि मैं उनकी उपेक्षा कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में उनको आदत हो जाएगी कि ये तो पागल है, कम बोलती है। अगर कोई आपसे पूछे भी कि हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो, तो उनको समझा देना प्यार से कि आपको नहीं समझ में आएगा, मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रही हूँ, आपको क्या चाहिए बताओ, क्या इच्छा है। एक और तरीका जो मैं अपनाता हूँ, जब कोई कहता है कि मुझसे बात करो, तो सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान मार्ग से संबंधित बातें शुरू कर देना। 5 मिनट भी नहीं रुक पाएगा वो आपके सामने, गारंटी इस बात की। बहुत लोगों को शिकायत है कि आप हमसे कुछ नहीं कहते, तो मैं कहना शुरू करता हूँ। अब वो 2 मिनट में या तो नींद में पहुँच जाते हैं उनकी अवस्था, या फिर वो घर से ही बाहर दिखाई देते हैं। तो सभी को ये उपाय अपनाना चाहिए। जो भी कहेंगे आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, चलो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो नहीं टिकेगा। अगली बार से वो उपेक्षा करने लगेगा आपकी, ये तयशुदा है। तो सभी को मेरा सुझाव है कि पारिवारिक स्थिति को बोझिल ना बनाए, उसको गंभीर ना बनाए, उसको हंसी खेल, क्योंकि खेल ही हंसी में लेना चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ बुरा कर नहीं रहे, आप तो पागल हुए नहीं हैं। लेकिन अगर उस स्थिति को अगर आपने झगड़े का रूप दे दिया तो ज़रूर फिर पागलपन आ गया है। और यदि कोई मेरे साथ आता है, कहता है कि मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो, आप मेरे साथ आते नहीं हो आजकल, तो मैं उन्हें सीधे किसी आश्रम में ले जाता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं यहीं जाता हूँ, और वहाँ पर भी उनको कुछ सुनने को मिल जाता है आध्यात्मिक, जो आम जनता झेल नहीं सकती। इतना मैंने देखा है। जैसे भूत प्रेत हनुमान चालीसा नहीं झेल सकते, वैसे संसारी व्यक्ति ज्ञान की बातें नहीं झेल सकता, भाग जाता है तुरंत। संजय जी का मैंने पढ़ा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव है आपका, और मुझे लगता है कि आप में पहले से ही अच्छी संभावना थी कि दिव्य कांति ने जब बताया तो सब प्रकट हो गया। तो अब आपको कुछ करना है नहीं, आपको अंतिम ज्ञान हो गया है। और यदि आपको कहीं भी कोई शंका आती है, कोई भी प्रश्न आता है, तो अब दिव्य कांति आपकी गुरु है। तो बहुत ही अच्छे अनुभव हैं आपके, और आपने ये अनुभव अपने यहाँ लिखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आनंद में रहिए, आनंद में, और ज्ञान सेवा करते रहिए बच्चों के समय में। तो जो लोग पूछते हैं ना, आप ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, लोगों के पीछे पड़े रहते हैं ज्ञान देने के, आपको क्या मिलता है? तो ये हमें मिलता है जो संजय ने बांटा है, यहाँ पर दिया है हमें, ये हमारा प्रसाद है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। सफलता, साधक की सफलता ही गुरु की सफलता है। ज्योति ने कहा है, चित्तवृत्ति शब्द नकारात्मक है, प्रमाण के अलावा अन्य 4 वृत्ति में ज्ञान ही मिलता है। नहीं, चित्तवृत्ति शब्द को नकारात्मक नहीं कहेंगे, उसमें नहीं शब्द कहाँ आता है? चित्तवृत्ति तो है, वो उसे त्याग देना कि एक ही वृत्ति में प्रमाण मिलता है, बाकियों में नहीं मिलता, वो भी ठीक नहीं। बाकी भी प्राकृतिक वृत्तियाँ, और जिसकी तुर्य अवस्था है, अर्थात सभी अवस्था में जागृति ही है, तो उसको सारे प्रमाण वही मिल जाते हैं। प्रमाण कौन सा ढूंढना है आपको? एक ही तो प्रमाण ढूंढना है कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, उस पर, वो चित्तवृत्ति पर निर्भर नहीं। कोई भी चित्तवृत्ति चल रही है वो मैं नहीं हूँ, बस यही प्रमाण है। अमित ने कहा है कि क्या कारण है कि भूत प्रेत हनुमान चालीसा से डरते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने मजाक किया था।
महेंद्र ने पूछा है कि आत्मज्ञान इतना सरल है तो सभी को समझ में क्यों नहीं आता। अशुद्धियाँ बहुत होती सभी में, अधिकतर लोगों में अशुद्धियाँ मान्यताएं बहुत होती है और जिज्ञासा इच्छा नहीं होती है जानने की, और उनकी उम्मीदें बहुत होती है कि मैं ये नहीं हो सकता जो ये बता रहे हैं, कुछ और ही हूँगा मैं। और बहुत से लोगों में बुद्धि नहीं होती, बहुत से कारण। जिसमें साधक के गुण है, जिसमें ज्ञान मार्ग के गुण है, उसको 5 मिनट में समझाया जा सकता है। सभी जीवों की समझ में नहीं आता, केवल मनुष्य और ऊपर योनियाँ उनमें संभावना है। मनुष्य में भी 90% व्यक्तियों में न के बराबर है संभावना। और ये 10% में क्यों आ गई? ये 10% भी अधिक बोल दिया मैंने, 1%। वो कृपा है, प्रकृति की देन है। प्रवीण ने कहा है, जब सभी प्रकार की आसक्ति बंधन है तो आत्मन की स्थिति सदा अनुभवकर्ता पर बनी रहे। ये आसक्ति बंधन कैसे नहीं है? क्योंकि वो आसक्ति नहीं है, वो विरक्ति है। आसक्ति कब कहते हैं? जब किसी वस्तु से आप संबंधित हो, जैसे तदात्म की बात हुई थी। यदि आपका तदात्म किसी वस्तु से हो, शरीर, विचार, मन, भावना, ये सब वस्तुएं हैं, तो उसे कहेंगे आसक्ति। और यदि उनसे हटा ली जाए तो मैं अनुभव करता हूँ, ये भाव आता है, जो विरक्त भाव है। विरक्त, सबसे विरक्त हो चुका है। तो अगर आप इसको आसक्ति कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आसक्ति है। वैसे तो है नहीं, लेकिन यदि आपको वो कहना अच्छा लगता है कि मुझे तो आसक्त भाव में रहना अच्छा है, कि मैं कौन हूँ उस भाव से आसक्त होना अच्छा लगता है, तो यही आसक्ति आप ही काम की। फिर अगर आप उसको बंधन कहना पसंद करते हैं तो यही बंधन अपनाना है आपको, बाकी सारे बंधन तोड़ देना है। कुछ लोग इसको प्रेम कहेंगे कि मैं स्वयं के प्रेम में हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी का प्रेम तो चला गया है, पूरा विरक्ति आ गई, तो उसके लिए स्वयं का प्रेम ही बहुत अच्छा है। फिर रजत ने कहा है, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। ये आवश्यकता मेरी कैसे पूरी हो सकती है? मैं ज्ञान मार्ग पूरा कर चुका हूँ। तो अगर आप ज्ञान मार्ग पूरा कर चुके हैं तो उसमें यही शिक्षा दी गई है कि दो का न होना प्रेम कहलाता है। आप और मैं एक है, आपका तत्व मेरा तत्व एक है, और यही प्रेम है और यही सत्य है, यही तत्व ही सत्य है। तो हो गया सच्चा प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रजत को मेरा ये सुझाव है कि अभी भी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में अगर आप प्रेम तलाश रहे हैं तो अज्ञान अभी भी बचा है। प्रेम की परिभाषा समझ लीजिए, ये अब मनगढ़ंत नहीं है, ये ज्ञान आधारित है कि दो तो है ही नहीं, अब किसके बीच में प्रेम होगा? जिसे हम कहते हैं आत्मिक प्रेम, और इससे सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वो है जो बदलता नहीं, और ये एकता कभी जाएगी नहीं। बाकी जो दूसरा आप जिसको संबंध कहते हैं या जो भी लगाव कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, वो मिथ्या है, वो चित्त वृत्ति है और स्वार्थ है, उसको सच्चा नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि ज्ञान मार्ग में सारा रहस्य खुल जाता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो पहले से ही आप में है। प्रेम आप में है, शांति आप में है, आनंद आप में है, अमर आप है, मुक्त आप है, न जन्म है न मरण है। जो भी आप वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, अनुभवों में ढूंढ रहे हैं, वो पहले से ही आप में है। आप संपूर्ण हैं, आप ब्रह्म हैं। अब अज्ञान क्या है कि अभी भी उन्हीं चीज़ों में ढूंढना जो पुरानी वृत्ति चल रही है, उन्हीं में ये सब चीज़ें ढूंढना कि मैं अमर हो जाऊं। शरीर को अमर करने का प्रयास करते हैं लोग, वो नहीं हो सकता अमर, पहले मुर्दा है, उसमें से अनुभव करता हटा दो तो कुछ नहीं है। ये अज्ञान है हमारा कि मुझे शांति मिल जाए, संसार में कभी नहीं मिलेगी। संसार से विरक्ति शांति है। ऐसे आप ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे प्रेम करे सच्चे रूप से, कभी नहीं मिलेगा, स्वार्थ ही मिलेगा वहां। तो जीव का स्वभाव स्वार्थ है, लेन देन, व्यवहारिकता। जीव को कुछ दो तो बदले में कुछ देता है, जिसको कि अज्ञानी प्रेम समझ लेता है। देना बंद कर दो, अब वही घृणा हो जाता है। प्रेम और घृणा एक ही चीज़ है, एक ही वृत्ति है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा रजत के। स्वयं में ढूंढिए, सोत्र आप हैं, और जो स्वयं में है आप दूसरों को दे सकते हैं। ज्ञानी का कार्य होता है बांटना, देना, मांगना नहीं। आपने कहा ना मुझे ये सच्चा प्रेम चाहिए, तो यही तो बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर चाहिए कुछ तो वो इच्छा है, वो इच्छाएं तो पूरी तरह बेकार है, मिथ्या है। तो मार्ग पर चलिए, साक्षी भाव में रहिए, ज्ञान में स्थित रहिए। अब सारी इच्छाएं आपको बेकार सी लगेंगी कि अरे ये भी एक प्रकट हो गई जैसे बाकी होती है, और ये भी चली जाएगी। बाकी सब मैं पहले से संपूर्ण हूँ, ये ज्ञान में स्थित होना है। ये है साक्षी भाव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मैं ही हूँ। अब यदि किसी और को चाहिए तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो जिसको भी प्रेम चाहिए देना शुरू कर दो। मांग क्यों रहे हो?
ये तो ऐसे ही हो गया जैसे करोड़पति व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, कोई मुझे 2 रुपये दे दो, कोई मुझे 1 रुपये दे दो, कठन्नी चवन्नी मांग रहा है, जबकि वो है करोड़पति, उसको देना है। आप में प्रेम नहीं है क्या? अब जो भी सामने आए उसको देना शुरू करो। अगर वो 1 गिलास प्रेम मांगता है तो उसको 1 बाल्टी दे दो, नहला दो उसको पूरा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ और यही खेल है। देखिए, सामने वाला तो जानता नहीं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की वृत्ति है, वो मांगता नहीं कभी मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, रोता नहीं है बैठकर, वो देता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। देना शुरू कर दो। खास तौर से उनको जिनके जीवन में प्रेम का संपूर्ण अभाव है और अज्ञान भी बहुत है। तो क्या करते हैं हम ज्ञान मार्ग में? पहले उनको प्रेम जाल में फंसा लेते हैं उसके बाद उनको ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद कुछ मांगता नहीं बेचारा वो उसके बाद उसका मांगना बंद हो जाता है। तो रजत को मैं ही कहूँगा, सेवा भाव में आ जाइए, आप स्वयं प्रेम भाव में आ जाइए, मांगना बंद कर दीजिए, भीख मांगना बंद। आप राजा हैं, आप करोड़पति हैं, देना शुरू कीजिए। मानस ने कहा है चित्त के बिना अनुभव होना संभव है नहीं, संपूर्ण अनुभव चित्त का ही है। चित्त की परिभाषा देख लीजिए आप। मानस को मैं कहूँगा कार्यक्रम में जो बताई गई है परतों वाली रचना, आप देखेंगे संपूर्ण अनुभव उसी रचना के हैं। अगर रचना नहीं है तो संभावना है, और संभावना अनुभव नहीं का अनुभव नहीं हो सकता। संभावना मैं स्वयं हूँ, शून्यता मैं स्वयं हूँ, उसका कभी अनुभव नहीं होगा। जो प्रकट है वो चित्त है, उसका अनुभव होता है। चित्त के बिना जो रह जाता है वो अनुभव करता है, और उसका अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव करता हुआ जा सकता है जो मैं पहले से हूँ। अस्तित्व में उसका तत्व ही अनुभव करता है, इसलिए जो भी प्रकट है वो मिथ्या है। और मिथ्या के बिना, आप कह रहे हैं कि फिर मिथ्या के बिना कौन सा अनुभव है? वो अनुभव नहीं होगा, संपूर्ण अनुभव ही मिथ्या है। तो मानस को मूल ज्ञान लेना चाहिए, मेरा सुझाव है। कई दिनों से आप सत्संग में है, मूल ज्ञान अभी तक हुआ नहीं। नरेंद्र ने कहा है भूत प्रेत आपसे डरते हैं, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरे सारे भूत प्रेत भाग गए वो मैंने देखा है, ये बुरे प्रभाव कहते हैं हम इसे ज्ञान मार्ग में, तंत्र मार्ग में। बुरे प्रभाव ये संपूर्ण वातावरण में है, पराभौतिक वातावरण में मौजूद है। तो वो किससे डरते हैं? शुद्धता से, ज्ञान से, अच्छे संस्कारों से। जिस चित्त पर स्वयं का नियंत्रण है उस चित्त से बहुत डरते हैं। तो मेरा कुछ नहीं है इसमें, आपको जो ज्ञान हो रहा है उसी का परिणाम है। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो भयभीत है, जो पशुवृत्ति में है, उस पर ये सभी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उनके पास कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। तो आप ये ऐसे देख सकते हैं इसको आपके दैनिक जीवन में कि अच्छे लोग कहाँ पाए जाते हैं? अच्छी जगहों पे पाए जाते हैं, साफ़ सुथरी जगहों पे बैठना, खाना और अच्छे लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ये अच्छे प्रभाव है। और बुरे लोग कहाँ पाए जाते हैं? गंदगी में। नशेड़ी, जुआरी, अपराधी किस्म के लोग अपने आसपास वैसे लोग जमा कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कर्षण का नियम। चित्त के नियम के अध्याय में ये सारे नियम बताए गए हैं। तो जैसी आपकी शुद्धि होगी आप देखेंगे सही प्रभाव अपने आप आने लगेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव गुरुक्षेत्र का आएगा। जो चित्त गुरुक्षेत्र के प्रभाव में है उससे कभी बुरा नहीं हो सकता, इस तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता उसमें। अब जो भी होगा उसको स्वयं का कर्म होगा, उसकी स्वयं की करनी का फल उसे मिलता रहेगा, उससे नहीं बचा जा सकता। शिवम ने पूछा है कि विचारों पर नियंत्रण रखकर सही कार्य स्वतः करवा देने वाला, कुछ असंभव से कार्य भी सुगमता से करवा देने वाला कौन होता है? कोई नहीं। नियंत्रण है लेकिन नियंत्रण करता नहीं है, कर्म है लेकिन करने वाला नहीं है। जहाँ शुद्धि है वहाँ पर ये सब होने लगेगा। असंभव से कार्य सुगमता से होने लगेंगे, सही कार्य होने लगेंगे, सही फल मिलने लगेंगे। करने वाला कोई नहीं है।